تو यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक इम्तिहान के नताइज आम तरह से फैले हुए नहीं हैं, यानी यहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रहा होगा। आगे कह रहे हैं कि इस फैलाव की औसत कदर बराबर थी 2.8 के और इसका मयारी इन्हिराफ बराबर था 1.34 के। मंदरजा झेल इम्कानात में से 5 से मुंसलिक दुरुस्त जी कदर कौन सी है, तो हमें ये चीज़ मालूम करना है। साथ में हमें ये मालूमात भी दी हुई है कि इम्तिहान में 1 से लेकर 5 नंबर आ सकते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर 5 से मुंसलिक जो जी कदर है वो मालूम करनी है। और अगर आपको याद हो तो जी कदर हमें बस ये मालूमात दे रही होती है कि हम औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ गुना दूर हैं। तो अगर हम 5 से मुंसलिक जी कदर मालूम करना चाह रहे हैं तो हम 5 में से औसत कदर को माइनस कर देंगे, तो यूँ हमें मालूम हो जाएगा कि हम औसत कदर से कितना दूर हैं। लेकिन ये मालूम करने के लिए कि हम औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ गुना दूर हैं, उसके लिए हमें इस चीज़ को तकसीम करना होगा अपने मयारी इन्हिराफ से, जो कि बराबर है 1.34 के। इस पूरी चीज़ को जब हम हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो जी स्कोर बराबर आ जाएगा 1.64 के। तो हमारा दुरुस्त जवाब ये है। भाई वैसे तो ये सवाल काफ़ी सीधा था, सिर्फ एक चीज़ जो हमें परेशान कर सकती थी या कर सकती है वो है ये इम्कान। यहाँ पे इम्कान कह रहा है कि जी कदर नहीं मालूम की जा सकती क्योंकि ये आम फैलाव नहीं है। भाई ये चीज़ हमें परेशान इसलिए कर सकती थी क्योंकि अब तक हम जब भी जी स्कोर मालूम करते आए हैं हमारे पास हमेशा उसके लिए एक आम फैलाव होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जी स्कोर मालूम करने के लिए हमें एक आम फैलाव ही दिया जाए। भाई जी कदर हमें सिर्फ ये बता रही होती है कि हम कितने मयारी इन्हिराफ गुना दूर हैं अपनी औसत कदर से। तो इसलिए चाहे हमारा फैलाव आम शक्ल का हो या ना हो, हम जी स्कोर तो फिर भी मालूम कर सकते हैं। तो यूँ ये सवाल तो हल हो गया है। अब आते हैं एक और सवाल पर। भाई यहाँ हमें बता रहे हैं कि 5वीं जमात में पढ़ने वाले लड़कों के कद का फैलाव आम शक्ल का होता है, यानी उनके कद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आगे कह रहे हैं कि इस फैलाव की औसत कदर 143.5 सेंटीमीटर के बराबर है, जबकि इसका मयारी इन्हिराफ बराबर है 7.1 सेंटीमीटर के। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस बात का क्या इम्कान है कि बेतरतीब तौर पे चुना हुआ 5वीं जमात में पढ़ने वाले बच्चे का कद 157.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा हो। तो भाई इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना आम फैलाव बनाना होगा। तो ये हमारा आम फैलाव होगा और मान लें कि ये हम आहंग है यानी सिमेट्रिकल है। इसकी औसत कदर कुछ यहाँ पर होगी, बिल्कुल बीच में। ये बराबर है 143.5 के। अच्छा, इस औसत कदर से अगर हम एक मयारी इन्हिराफ ऊपर जाएं तो हम कुछ यहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये नुक्ता बराबर होगा 143.5 जमा 7.1 के, यानी 150.6 के। अच्छा, इस औसत कदर से अगर हम 2 मयारी इन्हिराफ गुना ऊपर जाएं तो हम कुछ यहाँ पर आ जाएंगे और ये नुक्ता फिर बराबर हो जाएगा 143.5 जमा 2 ज़रब 7.1 के, यानी इसमें ही अगर हम 7.1 को और जमा कर दें तो हम इस नुक्ते पर आ जाएंगे और ये बराबर होगा 157.7 के। अच्छा, इसी तरह अगर हम औसत कदर से एक मयारी इन्हिराफ गुना नीचे जाएं तो हम कुछ यहाँ आ जाएंगे और अगर हम औसत कदर से 2 मयारी इन्हिराफ गुना नीचे जाएं तो हम कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। फ़िलहाल हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 157.7 से ज़्यादा लंबा जो कद होगा उसके आने का इम्कान क्या है। तो हमसे इस रकबे में जितने नुक्ते हैं उनके आने का इम्कान पूछा जा रहा है और ये सवाल हल करने के लिए हम 68, 95, 99.7% उसूल को इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम प्यार से एम्पिरिकल रूल भी कहते हैं। अच्छा, इस रकबे को मैं हरे के बजाय पीले रंग से ही दिखा दूं।
अच्छा, अब ये उसूल कहता है कि औसत कदर से अगर हम एक मयारी इन्हिराफ ऊपर जाएं और एक मयारी इन्हिराफ नीचे जाएं, तो इस बात का इम्कान कि कोई भी बेतरतीब नमूना जो हम इस फैलाव से चुन रहे होंगे वो इस रकबे में हो, बराबर होता है 68% के। और साथ ही ये उसूल ये भी कहता है कि अगर हम औसत कदर से 2 मयारी इन्हिराफ गुना ऊपर जा रहे हैं और 2 मयारी इन्हिराफ गुना नीचे जा रहे हैं, तो इस बात का इम्कान कि कोई भी बेतरतीब तौर पे चुना हुआ नमूना इस रकबे में हो, बराबर होता है 95% के। अब ज़रा वापस आते हैं सवाल पे। तो अब अगर हम ये बात जानना चाह रहे हैं कि बेतरतीब तौर पे चुना हुआ 5वीं जमात में पढ़ने वाले बच्चे का कद 157.7 से ज़्यादा लंबा है, तो हमें बस 100 में से सबसे पहले 95% को माइनस करना होगा। भाई 100 से हम 95% इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा फैलाव 100% के बराबर है। तो जब 100 में से हम ये पूरा रकबा माइनस कर देते हैं तो हमें ये रकबा मिल जाता है और ये रकबा मिल जाता है। लेकिन चूंकि हम सिर्फ इस रकबे में जितने इम्कानात आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी रखते हैं और चूंकि हमारा ये फैलाव हम आहंग है, सिमेट्रिकल है, तो इसको अगर मैं 2 से तकसीम कर दूंगी तो मुझे बहुत आराम से इस रकबे में जितने इम्कानात हैं वो मिल जाएंगे। तो 100 माइनस 95 बराबर होता है 5 के। 5 को 2 से तकसीम अगर हम करें तो हमें 2.5% मिल जाता है। तो भाई इस बात का इम्कान कि बेतरतीब तौर पे चुना हुआ 5वीं जमात में पढ़ने वाले बच्चे का कद 157.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, वो बराबर है 2.5% के।